तो हेलो फोक्स, नाउ वी बैक अगेन। तो देखो, कल प्राइस हमारे डिजायर्ड लेवल 0.5 पे आ जाता है, हमारे पीडीए पे आ जाता है। तो आज मॉर्निंग से हमारा जो बायस था वो न्यूट्रल हो जाता है। वी नो कि हाँ, अगर प्राइस नीचे आ रहा है इट मींस इट वांट्स टू कम ऑन डीप डिस्काउंट। नाउ वी नो दैट। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो अब देखो, आज भी मार्केट में वही सेम चीज होती है। इफ यू गाइज रिमेम्बर, मैंने कल ये हाई मार्क करने बोला था। ये हाई मैं इतने, ये कल का ही हाई है जो मैंने मार्क किया है। ये मैंने कल का, जिसने लेक्चर देखा होगा उसे याद होगा कि मॉर्निंग में मैंने बोला था कि इसे मार्क कर लेना। इसे मार्क करने मैंने इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी था। अब वाई नॉट दिस, वाई नॉट दिस, वाई नॉट दिस, वाई दिस? ठीक है, ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि यार, अगर आप हमें देखो, हम एज ए स्मार्ट मनी, मैंने कहा शॉर्ट्स एक्यूमुलेट करने का प्लान था, ऑब्वियसली टॉप में, दिन के स्टार्टिंग में ही ले लिया। पहले पहले फर्स्ट हाफ के एग्जिट ले लिया, ईवी। ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो थ्योरी है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फैंटम है, जिसको मैं पैटर्न फैंटम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फैंटम, ये सब चीजें बोलते हैं हम। तो उसके हिसाब से अगर आप बेसिकली देखो, तो यहाँ पे जब सपोर्ट ब्रेक हो रहा था, when the support was breaking down, retailers was entering short, taking short, and the result was market started consolidating. तो जिनको एग्जिट लेनी थी उन्होंने ले ली, जिनका नहीं बचा, जिनको यहाँ स्टॉप लगाया। आज मार्केट एग्जैक्टली खुलता है कहाँ पे, लेट्स सी। जैसे कि मैंने आपको, यार मैंने इसके कई पुराने एग्जांपल्स भी दिखाए हैं, इफ यू गाइस रिमेम्बर। मैंने आपको इसके बहुत सारे पुराने एग्जांपल्स भी दिखाए हैं कि किस तरह मार्केट ऊपर खुलता है, बाय साइड लिक्विडिटी पहले स्वीप हो जाती है, एंड देन मार्केट में सिर्फ सेल साइड लिक्विडिटी बचती है, एंड देन उस सेल साइड लिक्विडिटी में मार्केट रिस्पेक्ट करके जाता है। इफ यू गाइस रिमेम्बर, ये देखो, अब ये आपको समझ में आ गया ये क्यों? क्योंकि अगर आप 5 मिनट चार्ट था, आई थिंक सो, अल्ट प्लस आर, हाँ, 5 मिनट, नो दैट वाज 15 मिनट, आई थिंक दैट वाज 15 मिनट, यप दैट वाज 15 मिनट। और 15 मिनट जब ये ब्रेक हुआ, इट वाज अ सिंपल सपोर्ट, हमने यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ एग्जिट ली। स्मार्ट मनी इस तरह काम करता है, रिटेलर ने यहाँ ट्रेड लिया, उनके स्टॉप्स यहाँ है, मार्केट नो दैट। अब अगर आज मुझे फिर शॉर्ट करना है तो मैं कैसे शॉर्ट करूंगा? आई नीड रिटेलर्स ऑर्डर्स, मी एज एन ऑपरेटर। अगर मुझे शॉर्ट करना है, मुझे रिटेल के ऑर्डर्स चाहिए। तो रिटेल के जो यहाँ पे जितने सेल ऑर्डर्स थे, जो कि यहाँ पे सेल किया हुआ था, मैं जैसी मार्केट यहाँ है उन्होंने बायबैक कर लिया। और दूसरी बात, अगर इसको एज अ रेजिस्टेंस के हिसाब से देखो तो उन लोगों ने इसको एज अ ब्रेकआउट देखा, यहाँ पे फिर और एंट्री ली उन्होंने। और वो दोनों एंट्री एज एन काउंटर पार्टी एक्ट थी, किसके लिए? स्मार्ट मनी के लिए। स्मार्ट मनी स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग शॉर्ट्स। अब नाउ, हर दिन एक जैसा नहीं होता, बट ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। सो नाउ यू नो। देखो, अगर इसी इसी को मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर दूं लाइक दिस, तो ये यहाँ पे ले लिया जाता है। अब यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था पता है? ये जो स्विंग आ रहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो स्विंग है ये यार इनकी बॉडी के ऊपर आकर के ले ले, इनकी बॉडी ऊपर स्वीप करके ले। बट ये चीज नहीं होती। सो अब ये नहीं होती, उससे कोई फर्क पड़ता है? मैंने आपको दो तरह की स्विंग एंट्रीज बताई हैं, एक होता है जो इस तरह एंट्री हो जाती है, और एक जिसमें बाय साइड लेके फिर साइड साइड लेके चेंज होता है। ये अलग, ये वाली एंट्री भी आपको पता है। अब इस एंट्री पे क्या होता है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये तीन जो कैंडल्स थी, ये कौन, ये तीन कंजिक्यूटिव कैंडल्स एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह एक्ट कर रही थी। वी मार्क दैट, हम मार्क करते हैं। ठीक है, हम मार्क करते हैं। अब होता क्या है, सडनली ब्रेक थ्रू आ जाता है वापस से। तब मैं आपको बोलता हूँ कि आप जेम में जाओ। जेम मीन्स 2 मिनट टाइम फ्रेम, वी यूज टू कॉल दैट जेम। ठीक है, वी यूज टू कॉल दैट जेम। आप उस टाइम फ्रेम में जाओ, और ये रहा आपका फेयर वैल्यू ऐप। इस फेयर वैल्यू ऐप को आप हाईलाइट करो, इस फेयर वैल्यू ऐप को हाईलाइट करो, और इस ऑर्डर ब्लॉक से आप प्राइस देखते हो। ठीक है, ये यहाँ पे रेंज फिल होती है, यहाँ पे अनएफिशिएंसी पूरी तरह फिल हो जाती है, यहाँ पे भी ये चीज फिल होती है। देन अब देखो खुद, आप खुद देखो प्राइस किस तरह एक्ट करता है। एंड दिस वाज योर ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस को भी हाईलाइट कर दो। तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर की रेंज कौन सी रेंज होती है? प्रीमियम रेंज होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है गाइस, 1 सेकेंड, लेट मी म्यूट एवरीबॉडी। ठीक है, तो ये ओपनिंग है यार। ओपनिंग कहाँ है हमारी? ये हमारी ओपनिंग है। अब ओपनिंग के ऊपर की जोन प्रीमियम जोन है, ओपनिंग के नीचे की जोन डिस्काउंट जोन है। अब मैंने आपको क्या बोला, कभी भी आप शॉर्ट एक्यूमुलेट कर रहे हो तो ओपनिंग के पास और ओपनिंग के ऊपर, यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे थे। एट दिस पॉइंट बोथ क्राइटेरिया वेर फुलफिलिंग। अब देखो गाइस, देखो देखो देखो, मैं कोई भी, पता है मैं अब देखो, मैं देखता हूँ विनय है कि नहीं, नहीं है।
तो मैं देख रहा था फोक को, फोक बेचारा इतना कंफ्यूज है, इतना कंफ्यूज है, इतना कंफ्यूज है। और उसका कारण वो खुद है, पता है उसका कारण वो खुद है। इसमें क्या हो रहा है ना, ये लोग, मैं जो सिखा रहा हूँ, मैं यार मैं रोड मैप ऑब्वियसली नहीं देता, यू कैन नॉट स्किप योर स्ट्रगल। ठीक है, मैं अब देखो आईसीटी किसी तरह सिखाते थे, वो लाइव ये सारी चीजें एनोटेट करते थे, ट्वीट पे ट्वीट करते थे, ट्विटर पे ट्वीट करते थे। दे यूज्ड टू डू ऑल दोस थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, वो उसी तरह करते थे, चीजों को मार्क कर दिया, एनोटेट कर दिया और बता दिया, अच्छा ये अब ये एज एन इन्वर्जन पेयर वैल्यू। हमको भी ऐसे ही पता चला, हमको किसी ने हाथ पकड़ के नहीं बताया कि भाई ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये है, ये है, ये है। किसी ने इस तरह हाथ पकड़ के टीचिंग नहीं दी। अब वो बोल रहे हैं कि हम उनको रोड मैप बना के दे दें कि भाई आप ऐसा 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 कर लो एंड यू विल बी सक्सीड। नो, नहीं होने वाला वैसा। तो मैं भाई किसी भी ऐसी चीज को स्पॉन्सर नहीं करना चाहता जो कि गलत है। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉन्सर एनी ऑफ दोस थिंग्स कि मैं रोड मैप बना के दे दूं। मैं इस तरह हर चीज सिखा रहा हूँ। नाउ यू नो कि उस फेयर वैल्यू ऐप का इन्वर्जन फेयर वैल्यू ऐप कैसे यूज करते हैं लाइव। लाइव क्यों? क्योंकि आपने उसे एनोटेट किया। आप मेरे साथ जब सीख रहे हो तो आप मार्केट से सीख रहे हो, ना कि किसी प्री डिफाइंड लेक्चर्स से, जो कि फॉरेक्स के लिए बना हुआ है। जो लेक्चर फॉरेक्स के लिए बना हुआ है, इंडियन मार्केट के लिए तो बना भी नहीं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग यू गाइस हैव टू कंसीडर। वो इसलिए कंफ्यूज है, पता है। मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, ब्रदर जस्ट टेल मी व्हाट इज इब्डा। इब्डा मींस जिस पे पूरा आईसीटी बेस है, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम इज नोन एज इब्डा। चलो फुल फॉर्म तो बता दिया। अब मैंने उनसे पूछा कि यार इब्डा का थोड़ा डिफाइन करो, इब्डा इब्डा काम कैसे करता है। उनका आंसर आता है, सर उतना डिटेल में तो नहीं पता। ब्रदर इट्स अ फ्रीकिंग सेकंड लेक्चर ऑफ द आईसीटी, इट्स अ फ्रीकिंग सेकंड लेक्चर ऑफ द आईसीटी। सेकंड लेक्चर फ्रॉम द कोर कंटेंट, इट्स अ सेकंड लेक्चर, मंथ वन सेकंड लेक्चर। इट्स इब्डा, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। सेकंड लेक्चर आपको पता नहीं है, आप खुद सोचो आप किस लेवल पे हो। यू डोंट नो द सेकंड लेक्चर एंड यू आर गोइंग टू आस्क मी फॉर अ रोड मैप, यू आर गोइंग टू आस्क मी फॉर अ money management, you are going to ask me for a risk management, and you are deciding what is main and what is not main. You don't know the second lecture, what is IBDA. You don't know how that works. And you are saying that कि मैं बस आपको एग्जीक्यूशन दे दूं कि ऐसे ऐसे एग्जीक्यूशन है। अरे नहीं होगा ऐसे। मैं आज ये चीज दिखा के जा रहा हूं, ये चीज बार बार रिपीट होती है बट एक अलग फॉर्मेट में। दिस थिंग रिपीट्स इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। ये चीज रिपीट हो, एक चीज एक दिन और ये चीज सेम चीज रिपीट हुई थी जब अपन शॉर्ट थे। इफ आई वांट शो यू गाइस वेयर वी वाज, ये देखो, यहाँ पे हमारी शॉर्टिंग थी, यहाँ पे हमने बुक कर लिया, हमारी पार्टिसिपेशन खत्म मार्केट में। एग्जैक्टली मार्केट बाय बाय साइड अप खुलता है यहाँ पे, एंड देन फॉलो थ्रू देता है, बाय साइड हैज बीन टेकन, सेल साइड वाज रिमेनिंग। ये चीज कंटिन्यू होगी। बट देखो इस दिन क्या था, अलग था। आज क्या है, अलग है। आज कैसा है, अलग है। सो मैं, पता है, मैं आपको पता है, आप लोग को यूट्यूबर्स ना बताते नहीं है कि अगर मैं आपको लाइव टीचिंग्स यहाँ पे इस तरह ना दूं तो आप इमोशंस नहीं पकड़ पाओगे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इमोशन की मैं उस समय उस प्राइस पे क्या सोच रहा था। एग्जीक्यूशन सार यार, देखो आप कहाँ पहुंच गए हो। आप विनय विनय विनय, यू आर मेकिंग एवरीथिंग हार्ड फॉर यू। ट्रस्ट मी, आप खुद के दुश्मन बन रहे हो, खुद के लिए सब हार्ड कर रहे हो। जबरदस्ती आप इधर उधर जाके देखो। मैंने आईसीटी बेस से कवर किया है, बेस से। मैंने आईसीटी बेस से कवर किया है, फ्रॉम दी बेस, फ्रॉम दी कोर कंटेंट। कुछ रीजन रहा होगा, कुछ रीजन होगा उसके पीछे। आप ही देखो, आप यहाँ पे 10 लोग 9 लोग ज्वाइन हो, मैं पूछता हूँ पहला लेक्चर मार्केट पैराडाइम, डेफिनेशन बता दो मार्केट पैराडाइम की। पहला लेक्चर मार्केट पैराडाइम, डेफिनेशन बता दो मार्केट पैराडाइम। No one will be able to. So don't complicate thing for you. ठीक है, आप इधर उधर जाके इसको उसको देखोगे और फिर मेरे को बोलते हो सर मुझे आईसीटी बेस। आपकी पता है सबसे बड़ी किताब, आप पहले बोलते हो कि आईसीटी आपको पूरा कवर करना है, पूरा कवर करना है, पूरा कवर करना है, पूरा कवर करना है। भाई 614 वीडियो, कोई आपको एक रोड मैप मैं बता दूं, मैं पता है मैं फालतू वादे नहीं करना चाहता, और यही चीज होती है, मैं बहुत सारे फोक्स को डिसअपॉइंट कर देता हूँ। दे कम हियर, डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट मनी एंड स्पेकुलेटिव फ्रॉम मनी, या
सही है, एटलीस्ट यू नो दैट फर्स्ट लेक्चर। Have lots of folks who don't even know that। तो खुद सोचो ना यार, कंफ्यूजन का आंसर आप खुद हो यार। कंफ्यूजन अगर हो रही, अब मैं भी कंफ्यूज हुआ था, मैं इसलिए कंफ्यूज हुआ था, मैं क्या कर रहा था, मैं 2022 की मेंटरशिप देख रहा हूँ, फिर 2023 की देख रहा हूँ, फिर ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, फिर यार मेरे को साल 6 महीने में समझ में आ गया कि जो मैं कर रहा हूँ मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ, कुछ नहीं होगा इससे, मेरे को कोर कंटेंट से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर मैंने भी कोर कंटेंट से शुरुआत की, सब कुछ छोड़ के, और धीरे 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 कंफ्यूजन अपने आप गायब होते गई। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है पता है, क्योंकि आप ना, मैं देख रहा हूँ आप मार्केट मेकर बाय मॉडल के स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में भेज रहे हो, और कहीं के कुछ के स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज रहे हो, कहीं के कुछ के, कहीं के कुछ के, कहीं के कुछ के, कहीं के कुछ के। मार्केट मेकर बाय मॉडल के स्क्रीनशॉट्स आप ग्रुप में भेज रहे थे। मैं अगर आपसे सिंपल पूछ लूं अभी, अगर आपको इब्डा ही नहीं पता तो मार्केट मेकर बाय मॉडल का क्या करोगे? इफ यू डोंट नो अबाउट इब्डा, व्हाट यू विल डू विथ मार्केट मेकर बाय मॉडल? जस्ट टेल मी व्हाट यू विल डू विथ मार्केट मेकर बाय मॉडल व्हेन यू डोंट नो इब्डा, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। इसी के ऊपर सब काम हो रहा है। जब आपको वही नहीं पता तो क्या करोगे मार्केट मेकर बाय मॉडल का? अब पता है ये सारे कंफ्यूजन कब क्रिएट हो, जब अपन सोचते हैं कि यार अपने को 1 साल के अंदर अंदर आईसीटी कंप्लीट कर लेना है, इस महीने के अंदर अंदर इतना सीख लेना है, इतना कर लेना है, आप अपने आप को टारगेट देते हो, फिर उसको फुलफिल नहीं कर पाते, क्योंकि आप मन की आदत होती है, वो बड़े बड़े टारगेट बनाता है और करता कुछ नहीं। बड़े बड़े टारगेट बनाता है और करता कुछ नहीं। तो जिस तरह मैंने रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं, बस उसी रिकॉर्डिंग्स को आप सीरीज में देखते हुए यहां तक आओ। एंड यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। भाई हर रिकॉर्डिंग आई थिंक सो 83 35 45 मिनट्स की हैं, 85 प्लस रिकॉर्डिंग्स है। खुद सोच लो कितनी टीचिंग्स है वहां पे, उसको पढ़ते हुए धीरे 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 आ जाओ। यू विल गेट दैट, बट चलो, अब सो आपका डाउट तो हम क्या करें यार, आप खुद अपने लिए डाउट क्रिएट कर रहे हो, मैं क्या बता सकता हूँ। आप कहीं से कुछ फॉलो कर रहे हो, मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, ब्रदर आप किसी भी चीज के साथ जाओ, यू विल नॉट बी प्रॉफिटेबल until or unless you don't understand how price works, how price works, how price works. I can see a continuous repeating algorithm in price. I can see that, you cannot see that। आप इसलिए नहीं देख पाओगे क्योंकि आपका दिमाग तो एग्जीक्यूशन में। आप तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, ओके यहाँ पे कैंडल बन गई, एंट्री, ओके स्टॉप, कम ऑन, गो गो गो। Come on, what you guys are doing? Yeah, let price be aligned, let price be aligned, let price be aligned। देखो, अपने कंफ्यूजन का कारण आप लोग खुद बन रहे हो, बहुत बेकार थी। चलो, कंफ्यूजन तो होनी ही थी ये, अब जितना जल्दी आप समझ जाओगे ना कि शुरू से देखने के अलावा कोई चांस नहीं है, उतना जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। आप एग्जीक्यूशन खोज रहे हो कि मेरे को कोई एग्जीक्यूशन मिल जाए, और मैं उस एग्जीक्यूशन, हाँ हार्ड लगेंगी मेरी बात है कि यार मेरे को कोई एग्जीक्यूशन मिल जाए और मैं उस एग्जीक्यूशन को यूज करके फॉलो थ्रू ले लूँ, बस ट्रेडिंग मेरी चालू हो जाए। मतलब बहुत मारेगा मार्केट, इतना याद रखना। मैं साफ साफ अपना एक्सपीरियंस आपको सीधे सीधे ला के बता दे रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज को स्किप कर पाओ, सीख लो उससे कि वो सब कुछ काम नहीं आने वाला। मार्केट में 1000 2000 1 लाख से कुछ पैसे नहीं बनते। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग, हाँ सीखा जा सकता है, but बहुत सारे वो होते हैं। हाँ पवन बताओ आपका क्या डाउट? क्या, जैसे आज जो ट्रेड लिया उसमें स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करूँ? मैं बहुत कंफ्यूज था उस चीज में। चल लिया था आपने? नहीं नहीं, पेपर ट्रेड था, पेपर। ओके, सो इट वाज सिंपल। देखो, जब यहां से प्राइस नीचे आ रहा था, सेम इसे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से, अब उस समय आपको कितनी सारी चीजें दिमाग में रखनी थी, कितनी सारी। अब देखो ये आपको किसी ने सिखाया नहीं है, कहीं भी किसी एग्जीक्यूशन में आपको ये नहीं सिखाएगा कोई कि यार ये देखो यहाँ से कैंडल पे ये विक विक क्यों बन रही थी। ये मैं यहाँ बताऊंगा कि वो कैंडल्स में विक क्यों बन रही थी, क्या मीनिंग हो रही थी, क्योंकि कैंडल्स की विक को देख करके प्राइस रीडिंग हो रही है ना वहां पे, कि हाँ ये जो रेंज है ये फिल हो रही है, बट ये जो पूरी रेंज है, ये सॉरी,
लेट मी रिमूव दिस। ये जो हमारी एफईजी की रेंज है, ये सारी चीजें आपको खुद से नोटिस करनी पड़ेंगी। यू हैव टू ऑब्जर्व इट। आई एम मैं चाहता हूँ आप लोग रिसर्चर बन जाओ, प्राइस को पढ़ना सीख जाओ, ना कि एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन वाला यहाँ शॉर्ट ले रहा होता, शॉर्ट ले रहा होता, स्टॉप लगा रहा होता, स्टॉप लगा रहा होता, स्टॉप शॉर्ट ले रहा, उसको घंटा नहीं समझ में आता। अभी मार्केट का बायस चेंज हो जाए ना, वो अपने स्टॉप लॉस लगा करके चुपचाप चला गया होता, और फिर कुछ नया कर रहा होता, फिर कुछ कर रहा होता। तो ठीक है, ये ओपनिंग एक्सटेंडेड टाइम, ये रेंज थी। अब देखो रेंज पे कितना देर प्राइस ने बैक एंड फोर्थ किया, बट किसी भी कैंडल्स ने रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। यहां से यहां का ये फेयर वैल्यू गैप, किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी रेंज के ऊपर। नहीं, मार्केट पैराडाइम का जो बेसिक है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी तो है, बट इब्डा का जो है, अगर डिफाइन करूं इब्डा को थोड़ा और डीप में, तो इब्डा उन्हीं लिक्विडिटी को लेता है। मार्केट पैराडाइम हमारे और आप सामने वाली पार्टी पे अंतर बनाता है, अंतर बताता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है यार, आपको पता है, आई अप्रिशिएट। देखो अब यहाँ से प्राइस नीचे आते हैं, और मैं ऐसा ट्रेडर हूँ, मैं फर्स्ट फर्स्ट पे एंट्री कभी नहीं लेता। मैं ऐसा ट्रेडर हूँ, आई नेवर टेक एंट्रीज ऑन फर्स्ट। मैं यहाँ कभी एंट्री ले ही नहीं रहा था। मैं एंट्री ले रहा था यहाँ, मेरे को यहाँ एंट्री लेने में ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखो, अब यहाँ पे भी देखो कितनी सारी चीजें देखने लायक है। अब यहाँ पे पता है जो एग्जीक्यूशन वाला है वो बस फेयर वैल्यू गैप लगा के बैठ जाएगा, यहाँ चलो जो होगा देखा जाए। और मैं एग्जीक्यूशन नहीं, मैं आपको प्राइस रीडिंग सिखा रहा हूँ। फेयर वैल्यू गैप के बारे में क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप किसको बोला गया है, दी फेयर वैल्यू गैप ना, ये स्लो से इस हाई का फेयर वैल्यू गैप है। तो अब ये कैंडल अगर इस हाई का जरा सा भी टैप इन दे रही, पिंच भी, अगर एक पिंच भी, एक पॉइंट भी अब जा रही ना, फेयर वैल्यू गैप इज वैलिड, फेयर वैल्यू गैप इज वैलिड। सो लेट्स सपोज, अब यही जो फेयर वैल्यू गैप है ब्रेक डाउन हुआ नीचे, अब यही एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ठीक, यही एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। और हमारा प्लान क्या था, सेल साइड लिक्विडिटी बिलो द लोज। तो अब अगर अपन यहाँ ट्रेड ले रहे, यहाँ पे प्राइस एक कैंडल पे था, सेकंड पे था, थर्ड पे था, तो मैं इसलिए इसको ले रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होता तो आपका जो स्टॉप होता ना, वो सिंपल स्टॉप यहाँ पे रखते आप। अगर आप अपने आप को थोड़ा एडवांस मानते हो तो आप स्टॉप यहाँ रखते। एंड इफ यू आर अ बिगनर, जस्ट पुट इट हियर, पुट इट देयर, एंड ब्लाइंडली, आई एम सेइंग समथिंग, ब्लाइंडली गो विद 1:3। आंख बंद करो, 1:3 लो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 1:3 लो, कुछ नहीं होगा। ब्लाइंडली गो विद 1:3, ब्लाइंडली आंख बंद, 1:3, कुछ पीछे पीछे देखने की जरूरत नहीं, ब्लाइंडली गो विद 1:3। देयर इज अ रीजन बिहाइंड, क्योंकि जब भी आप स्मार्ट मनी के साथ अलाइंड होते हो 1:3 ही लेना होता है। 1:3 से बेसिक, 1:3 से पहले बुक करना ही नहीं है। 1:3 से प्राइस आएगा ही आएगा, प्राइस 1:3 तक आएगा ही आएगा। मगर मैं यहाँ स्टॉप लगा दूं तो देखना मेरा 1:3 कहाँ पे हो जाएगा। ये देखो, एग्जैक्टली उन्हीं लिक्विडिटी पे मेरा 1:3 कंप्लीट हो रहा है। अब मैं इसी इन्वर्जन फेयर वैल्यू पे यहाँ पे एंट्री, यहाँ स्टॉप। तो अब जो मेरा 1:3 है एग्जैक्टली लिक्विडिटी पे खत्म हो जा रहा है, मेरा 1:3 फुलफिल हो जा रहा है। तो 1:3 जब लेते हैं ना, तो ऐसी 1:3 इज ऑल्सो नॉट अ रैंडम नंबर कि 1:3 रैंडम है। रैंडम बोल रहा हूँ, 1:3, 1:3, 1:3 रैंडम नहीं है। ठीक है, नाउ जस्ट एक्सटेंड दिस ना। वैसे करना नहीं चाहिए, देखो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इंडियन में काम करती है मॉर्निंग के टाइम पे, फर्स्ट हाफ पे। अब ये फुलफिल हो गया तो इसको यार मत लो आप, पता है। अब आपको अगर रेंज मार्क करनी है तो अब आप कौन सी रेंज यूज में लोगे, प्राइस वहां तक आ गया है तब मैं उस रेंज को मार्क कर रहा हूँ। माइंड दैट, ये जो फेयर वैल्यू गैप फिल आधा बचा है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट फिल हुआ, तो वो फेयर वैल्यू गैप उतना बचा हुआ है फिल, ये फिल हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखो, अब ये यहाँ पे अपन ने इसको हाईलाइट कर दिया, लेट्स सी। एंड दिस इज द ओपनिंग प्राइस, दिस इज द ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस के नीचे प्राइस डिस्काउंट पे होता है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर सेल साइड होता है। बट वैसे एज एन स्मार्ट मनी हम लोगों ने यहाँ पोजीशंस लेकर के यहाँ एग्जिट कर दी है, यहाँ 1:3 पे ऑब्वियसली। मैं आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मेजर करके दिखा सकता हूँ, पता है कि वहां भी आया तो क्यों आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है सामने। पहले देख लेना इस पे क्वाड्रेंट्स हैं कि नहीं है, लेट मी सी की क्वाड्रेंट्स इसमें हैं कि नहीं है।
इसमें आई थिंक डोंट थिंक सो क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें है मेरे, इस चार्ट में क्वाड्रेंट्स हैं, इस पे यूज ले लेते हैं अल्ट प्लस आर, रिसेट द प्राइस स्केल। नाउ देखो जी, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग टारगेट ना, मैं विक नहीं लेता, आई डोंट टेक विक। Whenever it comes to book the targets, I don't take back. Here you guys can see. First quadrant exactly aligned with low of the FEJ. Exactly aligned with. And this low of that, you can see here how price is reacting. ये देखो exactly quadrant कहाँ तक आता है, तो लास्ट quadrant मैं यूज करता हूँ। मैं 3 quadrant इनफ है मेरे लिए, मेरे को चौथे की जरूरत कभी quadrant की नहीं पड़ी, चौथे quadrant की जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ी। ये यहाँ तक आया प्राइस, प्राइस चेंज स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज करता है, यहाँ पे प्राइस चेंज करता है। अब यहाँ पे अगर आप रिक्लेम्ड की थ्योरी लगाते हैं, यू गॉट दैट बेबी, यू गॉट दैट। अगर आप यहाँ पे रिक्लेम की थ्योरी लगा रहे होते, रिक्लेम की थ्योरी क्या है कि जो छोटी छोटी यहाँ पे बाइंग होती है, जो छोटी छोटी बाइंग होती है और साथ में सेलिंग होती है, ये मार्केट मेकर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि यार वो लोग डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते ना, तो दे हैव टू एवरेज। थोड़ी बाइंग यहाँ कर ली, फिर वापस मार्केट आया, थोड़ी बाइंग यहाँ कर ली, तो दे हैव वन क्वांटिटी हियर, वन हियर, एंड देन फिर जब ये प्राइस ऊपर आया, फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक को एक्सटेंड करके ये ग्रीन वाले को, इसी के बारे में मेरे को एक स्टूडेंट पूछता है निखिल करके, यार मैं बहुत आश्चर्य हूँ कि उनको बिना ये चीज बताए उन्होंने स्पॉट कर दी चार्ट में। ये बहुत कम लोग स्पॉट कर पाते हैं, आई एम टेलिंग यू। ये जो है कि ये छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे काम कर रही हैं इस तरह, ये बहुत कम लोग स्पॉट कर पाते हैं, बहुत कम लोग स्पॉट कर पाते हैं। अब ये रिक्लेम तो उसका डीप में, ये जो है ये रिक्लेम उसका डीप में है। अगर ऐसे देखो तो इसको ब्रेकर भी बोलते हैं, ब्रेकर। अब आप वो सब चीजें, पता है, ज्यादा नाम के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्टली चीजों को यूज करो एंड एंजॉय। यहाँ आप ग्रामर पढ़ने नहीं आए हो, मार्केट मेकर माय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल, आई एम नॉट टीचिंग यू द ग्रामर, आई एम टीचिंग यू द प्राइस, हाउ प्राइस रिएक्ट। ठीक है, हाउ प्राइस इज रिएक्टिंग with this fair value gap which was unfilled and got filled just now. Now let's see. And one more thing, पता है, मुझे पता है हम लोगों के शॉर्ट्स यहाँ पे थे, हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया, जिसने बुक नहीं किया उनके स्टॉप्स कहाँ पे, यहाँ पे। Now we know that, now we know that if I come in a 5-minute time frame, I can show you the participation of the retailers, how they participate and how we rolled. Exactly, they got the breakdown here, breakdown मिला उन्हें, they started entering। अब ये विक क्यों आई यहाँ पे, ये विक क्यों आई, why this wick came, just tell me, क्यों आई ये विक यहाँ पे, रैंडम लो पे ही क्यों आई, इस लो को लेने के बाद वो विक क्यों आई, जितनी क्वांटिटीज यहाँ पे थी गॉट बुक्ड रिटेलर्स। अब उसके बाद ये देखो, ये एंड ये रिटेलर हमारे शॉर्ट कर रहे थे, प्यारे रिटेलर्स शॉर्ट कर रहे थे, बिकॉज उनके लिए ये ब्रेकडाउन था। एंड देन दे विल से, भाई ब्रेकआउट हुआ, हमने ट्रेड लिया, यहाँ स्टॉप लगाया, मार्केट वहीं आ गया, भाई ब्रेकडाउन हुआ, हमने ट्रेड लिया, स्टॉप यहाँ लगाया, मार्केट फिर वहीं आ रहा है। व्हाई ऑल दिस हैपनिंग, क्यों रहा है ये सब। आप लोगों ने कभी सोचा है ये सब क्यों, मतलब इतना परफेक्टली क्यों काम करता है, किस लिए काम करता है। इसका सिंपल आंसर है, मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी जाएगा, मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी जाएगा, जहां लिक्विडिटी वहां मार्केट जाएगा, इट्स सिंपल। और एक बात, जब निफ्टी पे आते हो ना, तो निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी इंडेक्स है, तो ये इंडिया के हिसाब से चलेगा कि देश कैसा परफॉर्म कर रहा है। वो भी बहुत बड़ी बात है, वो कोई नहीं बताएगा, कोई टेक्निकल वाला बोलेगा यार नहीं नहीं बस टेक्निकली, अरे कुछ नहीं है भाई, रियलिटी देखो, जैसा देश परफॉर्म करेगा वैसा करेगा, टेक्निकल्स आर डिफरेंट थिंग एंड फंडामेंटल आर डिफरेंट थिंग। सर आई हैव अ क्वेश्चन, यस प्लीज। सर इसमें जैसे आपने बताया कि 934 935 कैंडल पे अगर हम शॉर्ट करते हैं इन केस, तो सर एक बार एक 1 मिनट चार्ट पे करना सर। हाँ जी, यहाँ पे सर हम शॉर्ट करते हैं अगर इस पॉइंट पे जहाँ पे आपने लाइन लगाई है, या फिर इससे पहले जो भी है, तो सर इसमें हम ये क्यों नहीं एट देख दिस रहे कि ये पॉइंट, ऊपर जो नहीं, इससे पहले जो ये पॉइंट है ओके जी, फेयर इन्वर्जन वैल्यू, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप।
अच्छा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप या फिर जो इससे पहले फेयर वैल्यू गैप जो बनाया पहला फेयर वैल्यू ना गैप ना, बनाया देखो ना। फेयर वैल्यू गैप दो टाइप के, सुनो सुनो, फेयर वैल्यू गैप दो टाइप के। अगर मैंने इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया और ये इस तरह रिएक्ट कर हम्म रहा है तो इट्स अ फेयर वैल्यू गैप। अब ये ऊपर आ गया, ब्रेक कर दिया, अब ये दोबारा फेयर वैल्यू गैप कर रहा है, तब उस फेयर वैल्यू गैप को बोलेंगे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। सर ठीक है। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि जो हाँ 935 कैंडल आई है, हाँ। तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे फेयर वैल्यू के टाइप करने के बाद, तो सर हम हम्म ये शॉर्ट बनाने से पहले ये क्यों नहीं देख रहे जो इसने ऊपर डबल टॉप बनाया है, मतलब इक्वल हम्म। हाई बनाया है, तो उसकी लिक्विडिटी ले सकता है वो। आई एम नॉट जो गेटिंग योर पॉइंट। ये जो डबल टॉप इनने बनाया है, जैसे इससे पहले बिल्कुल ऊपर। ये हाँ जी हाँ जी, ये जो डबल टॉप बनाया है ना, तो यहाँ हम्म। पे शॉर्ट करने से पहले हम ये सोच क्यों नहीं रहे कि भैया ये इसकी लिक्विडिटी लेने जा भी सकता है ऊपर डबल टॉप की। मैंने, अगर आप इस जो रिकॉर्डिंग को प्रीवियसली देखे, थोड़ा रिपीट कर लेंगे, रिकॉर्डिंग ग्रुप में आएगी तो इसको रिवाइज करिएगा। मैं खुद ये बैठा हुआ था, मैं खुद ये देख रहा था प्राइस में कि यार प्राइस इसका हाई एक बार स्वीप कर दे, देन दिस सेटअप विल बी द बेस्ट वन। हर सेटअप मतलब ये में एक बॉडी का या जो बॉडी हाई बॉडी है। स्वीप हो जाए, बॉडी स्वीप हो जाए, मैं खुद उसके लिए बैठा हुआ था, बट वो नहीं मिलता, वो नहीं होता। कई बार ऐसा होगा मार्केट में, वो नहीं होगा, दे डोंट हैव दैट मच लिक्विडिटी, उतनी जरूरत नहीं होती तो वो चीज नहीं होता। अब यहाँ पे जब वो चीज नहीं हुआ तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें क्यों यूज कर रहा था। देखिए यहाँ पे वो चीज नहीं हुई तो मेरे को डाउट था कि ये स्वीप होगा। ठीक है, तो मैं चाहता ना तो मैं भी तो इस ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री बना सकता था, बट मैंने एंट्री क्यों नहीं बनाई उस ऑर्डर ब्लॉक में। आई वेटेड फॉर द कंफर्मेशन एंड प्राइस ओके, को तो मैंने उसका हम्म। तो सर सेकंड फेयरवेल का जो आया है जहाँ पे आपने एंट्री इन्वर्जन पे बनाई, मान लो बनाते हो यहाँ पे ये आप, वाली, तो ये यहाँ पे, वाली। हाँ जी यही, हम्म इसमें अगर हम एंट्री बनाते हैं इन्वर्जन पे, तो हम्म। यहाँ पे भी हमको यही सोचना पड़ेगा कि ये ऊपर जा सकता है डबल टॉप की लिक्विडिटी लेने के लिए, या फिर यहाँ से नीचे गिरेगा, ना 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 मतलब ना हमारी ना ना प्रॉब्लम। ना 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 ना, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। देखो मैं चार्ट ऐसे करके दिखाता हूँ। जब, एक सेकंड, ये सारी चीजें हटा देते हैं, सब हटा देते हैं, सब हटाते हैं, ठीक है निगाह, सब हटाते हैं। मार्केट ऊपर खुलता है लाइक दिस, ठीक है। हम्म मार्केट कुछ हम्म, इस तरह बनाता है, दो कैंडल हो गई, बाय साइड लिक्विडिटी हैज बीन टेकन। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि सिर्फ मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी है। मैं ट्वीट नहीं, सॉरी, मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप में कि बी न्यूट्रल। अब न्यूट्रल करता है अपन, तो यहाँ पे मार्केट आता है, नीचे आता है, अपसाइड आता है, फिर देखो सडनली ब्रेक थ्रू देता है डाउन, डाउन। अब इस पॉइंट पे आपके पास क्या था, इस पॉइंट पे आपके पास सिर्फ ये फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला। हाँ जी अब हाँ इस जी। फेयर वैल्यू गैप को आपने मार्क किया लाइक दिस, ठीक है, और आपको ओपनिंग के ऊपर ही शॉर्ट करना है। इफ यू वांट टू टेक शॉर्ट यू हैव टू टेक दैट द अबव ओपनिंग प्राइस। अब आपके पास ये रेंज है, ये ये आपकी रेंज है। अब ये रेंज को एक्सटेंड करते हैं, कम ऑन प्लस साइन, कैन यू प्लीज गो। ये आपकी रेंज आती है। अब ये प्राइस देखिए यहाँ हम्म पे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, ओके। अब हमें भी ये डाउट है ना कि यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी ऑब्वियसली, क्योंकि रिटेलर ने तो बाइंग की है, वी नो। हाँ जी हाँ ब्रेकआउट जी। हुआ, रिटेलर ने बाइंग की है, उन्होंने हम्म बाइंग यहाँ की, यहाँ स्टॉप लगाया, वहां स्टॉप लगाया, ये सारी चीजें तो है। हम्म, अब रिटेलर ने अगर इस कैंडल पे बाय किया है ना, उनके स्टॉप्स यहाँ पे, प्राइस तुरंत आता है, उनके स्टॉप लेता है, स्टॉप राइट लेता है। अब वन सेकेंड, अब आप बस देखते जाइए, प्राइस यहाँ आता है, बट स्टिल, राइट। स्टिल देखिए, अब देखते जाइए। अब यहाँ पे नीचे एक फेयर वैल्यू गैप और बनता है। अब पता है मेरे दिमाग में क्या आता है कि अगर प्राइस को बाय साइड लेना है तो वो इसी फेयर हम्म वैल्यू गैप को एज अ पीडी एरे यूज करेगा। प्राइस विल राइट यूज राइट दिस फेयर वैल्यू गैप एज अ पीडी एरे। राइट सर। प्राइस कोई नैरेटिव होना चाहिए ना, अगर प्राइस यहाँ आ रहा है तो उसका कोई नैरेटिव होना चाहिए, ऐसे नहीं यहीं से आ गए, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आता है, ये कैंडल बनाता है इस तरह की। मैं एग्जैक्टली एट दैट कैंडल आई मैसेज इन द ग्रुप, नॉट रॉन्ग, लेट मी शो, मैं ग्रुप पे हाँ जी, वो मैसेज 2 मिनट्स करता हूँ। बोला हाँ, था। where it is, ये देखो, एग्जैक्टली 9:31 इन 2 मिनट मैंने बोला, जस्ट मार्क स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, नो वन, अच्छा नो ऑन लिखा गया, नो वन शुड टेक ट्रेड्स, नो वन शुड टेक ट्रेड्स। किसी को भी ट्रेड लेने से मना किया था, इसीलिए मना किया था क्योंकि अगर प्राइस को बाय साइड लेना वो इसी फेयर वैल्यू आपको यूज करेगा। बट क्या होता है, प्राइस ब्रेक थ्रू दे देता है, फेयर वैल्यू गैप को क्लोज कर देता है विद द बॉडी ऑफ अ कैंडल। अब ये उसको क्लोज कर देता है। नाउ वी कैन से राइट कि यार ये जोन बच गई, अब देयर इज अ चांस कि मार्केट डायरेक्टली जाके इन सेल साइड लिक्विडिटी को ले लेगा। तो इसलिए ओके मैंने ओके। इसको एज एन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप लिया। नाउ यू नो कि पूरा नैरेटिव क्या था मेरे माइंड में। ये फेयर ओके वैल्यू गैप बिकॉज ये मैंने इसलिए सेकंड। मार्क किया, हाँ, कि अगर प्राइस को इसको लेना है तो ये यहीं से आएगा, यहीं से लेके चला जाएगा, बट अगर ये इसको फेल कर रहा है इट मींस
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, बाय साइड मार्केट को नहीं लेना, सो लेट्स अलाइन विद द मार्केट एंड मेक मनी। हाँ राइट राइट, सेकंड फेयर वैल्यू गैप पे हम ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी नीचे जाने की उसकी। ऑब्वियसली अगर ये इन फेयर वैल्यू गैप को फेल कर रहा है तो राइट। इस देख सकते हैं ना, इसको रिस्पेक्ट करके आ रहा है और दूसरी बात इसको फेल कर रहा है, तो इस तरह नरेटिव, इस तरह स्टोरी बनाते हुए चलते हैं हम लोग प्राइस पे हमेशा हमेशा। अब ये जो बचा हुआ फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, फेयर वैल्यू गैप ये है, और ये जो अब ये जो जितनी रेंज बची हुई है उसके उसे अपन मार्क करते हैं, लेट्स सी। लाइक दिस, नाउ लेट्स सी। देखो अब यहाँ पे पूरी तरह क्या हो रहा है, मार्केट फिर से आता है, यहाँ पे सब चीजें दोबारा रिपीट हो रही है, बट हमें हड़बड़ाने की जरूरत है यहाँ पे, नो वी डोंट नीड टू डू दैट, वी विल जस्ट कम एंड मार्क दिस लाइक दिस। और दूसरी बात, हमें पता है कि अपन, ये हमारी ओपनिंग प्राइस है, दिस इज अवर ओपनिंग प्राइस, इसका कलर कोई से थोड़ा अपन चेंज करते हैं यार, और नए कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा। येलो रख देते हैं और पीएक्स इसका 2 कर देते हैं, कोई भी विजिबल नहीं है, 3 कर देते हैं। ओह गॉश रियली, तो क्या हो गया 3px, ठीक है, ये हमारी ओपनिंग प्राइस है। अब आप देखते जाओ, सारा सिनेरियो दोबारा रिपीट होगा। अब देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक। अब हमारे पास एक और पीडी अरे है, ये और ये, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, लेट्स मार्क दैट, लेट्स मार्क दैट, लेट्स मार्क दैट। और जस्ट सिर्फ देखना है कि प्राइस वहां पे कैसा काम कर रहा है, सिर्फ देखना है। आप लोग यही तो नहीं करते, आप लोग एनोटेट करके देखते नहीं, आप लोग हड़बड़ा के तुरंत यहाँ आ गए, पोजीशन लगा दी, स्टॉप लगा दी, हाँ सेल जाएंगे सेल जाएंगे। हड़बड़ाया मत करो फोक्स, मेन वहीं पे तो आप लोग फंसते हो। अब देखो, अभी 1 मिनट 27 सेकेंड्स बचे हुए हैं उसको क्लोज करने में। देखो अब ये वहां पे आ रहा है, तो 1 मिनट चार्ट पे आ गया, मैं सेकंड्स के चार्ट में भी जा सकता हूँ, बट अभी बहुत सारे न्यू फोक्स हैं और बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा अगर मैं सेकंड्स के चार्ट में चला गया तो। देखो बाय साइड, देन ये पूरा कितना क्लीन चेंज है, देखो आया इस तरह, कितना क्लीन चेंज आता है। ओपनिंग प्राइस एक्टिंग एज रियल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, प्राइस पूरा प्रयास कर, मैं हमेशा बोलता हूँ विक्स डू दी डैमेज, कैंडल्स टेल द ट्रूथ, कैंडल्स टेल द ट्रूथ। जिस तरह यहाँ पे इस कैंडल ने हमें ट्रूथ बताया था, और विक्स हमेशा झूठ बोलती है, कैंडल हमेशा सच बोलती है। लेट्स वॉच दैट, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक इसकी क्लोजिंग हमारे हिसाब से नहीं आती, हमारे हिसाब से। और बहुत पता है, एक और अपन पास हाई प्रोबेबिलिटी है कि जिस तरह हम यहाँ शॉर्ट्स बना रहे थे ना, उसी तरह यहाँ पे कुछ रिटेलर्स ने भी शॉर्ट्स बनाए, मैंने देखे हैं यूट्यूब पे। वो लोग अलग लॉजिक बना रहे थे कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ एग्जिस्टेंस कर दो, ये तो उनके भी स्टॉप्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेट्स सी। सो हियर यू हैव प्राइस, देखो प्राइस ने कितना एक्टिंग की, यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां, एंड देन प्राइस सडनली डिप डाउन होके यहाँ क्लोज होता है। अब यही प्राइस अगर इस फेयर वैल्यू गैप के जस्ट बॉटम पे आके क्लोज होता, तब मैं ज्यादा हैप्पी होता, तब मैं ज्यादा हैप्पी होता, क्यों? क्योंकि जो फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा होता। अब अगर इस कैंडल को देखो आप, ये कैंडल की ओपनिंग होती है एग्जैक्टली, थोड़ा फेयर वैल्यू गैप को करेक्ट करते हैं this, इस कैंडल की ओपनिंग होती है 50% के ऊपर, ये कैंडल की जो ओपनिंग हुई है इस फेयर वैल्यू गैप के 50% के ऊपर हुई है, जो कि मुझे ये सोचने में मजबूर कर रही है कि यार 0.5 पर के परसेंट के ऊपर क्लोजिंग क्यों दे रहा है। 1 मिनट की कैंडल, 2 मिनट की कैंडल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लोजिंग क्यों दे रहा है उसके ऊपर। तो आई एम सस्पेक्टिंग दिस कैंडल, मैं ये कैंडल मेरे सस्पेक्ट लिस्ट में है, ये कैंडल मेरे सस्पेक्ट लिस्ट पे है। अगर इसको ओपनिंग ही देनी थी तो यहाँ देता, इसने वहां क्यों दी, 0.5 के ऊपर क्यों दी ओपनिंग, 0.5 के ऊपर आने नहीं चाहिए प्राइस। इट्स लाइक दैट, नाउ जस्ट सी, जस्ट वेट एंड वॉच। अब हमारे रिटेलर्स जिन्होंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खेला है, देयर स्टॉप्स आर हियर। अब हमेशा मार्केट ये करेगा, देखो बाय साइड लिया, बाय साइड क्यों लिया, सेल साइड लेने के लिए, सेल साइड लिया, सेल साइड क्यों लिया, बाय साइड लेने के लिए। ये हमेशा चलेगा, यही साइकिल है, यही चलेगा, यही है। यहाँ पे भी देखो सेल साइड लिया,
डायरेक्टली सेल साइड लिया एंड देन बच्चे के मार्केट में बाय साइड भी मार्केट ने आकर के लिया, देन केम बैक, नो जस्ट वेट एंड वॉच। जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं आती ना, कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने रिटेलर्स को देखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं वो लोग, फिर कैंडल्स जाती हैं, क्लोजिंग उनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर दे देती हैं और बोलते हैं अरे कोई नहीं, ये तो रेंज है, 150 पॉइंट तो ऊपर नीचे चलता है, यूज्ड टू से लाइक दैट। अब देखो ये कैंडल किस तरह फॉर्म होती है, ये कैंडल फॉर्म होती है विक के साथ। क्या ये कैंडल विक के साथ फॉर्म हुई थी? नो, ये कैंडल विक के साथ फॉर्म होती, विच इज शोइंग अ वीकनेस टू मी, शोइंग अ वीकनेस टू मी। देखो सबसे बेस्ट जो ट्रेड्स होते हैं ना, मॉर्निंग में होते हैं, मॉर्निंग में ट्रेड्स लेकर के 10, 11, 12, मेन जो एग्जिट हो जाती है 11 से पहले पहले ऑपरेटर्स की एग्जिटिंग हो जाती है यार अच्छी खासी, अगर वो लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड नहीं कर रहे तो। इफ दे आर नॉट बिल्डिंग दी लॉन्ग पोजीशंस, उनकी एग्जिट हो जाती है उससे पहले। नाउ देयर इज ओनली 1 मिनट लेफ्ट, ठीक है, इस मीटिंग के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है, फिर इतने बाद ये मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगी। ओके फोक्स, चलो मैं आपको नई लिंक सेंड करता हूँ, आप लोग उसको ज्वाइन कर लो।